महाभारत और गीता को तो फिर भी युवा थोड़ा सा पसंद करते हैं, और रामायण की इतनी रुचि युवाओं में नहीं आई। राम के समय में जो स्थान रघुकुल गुरु वशिष्ठ जी का है, वो स्थान गुरु द्रोण का महाभारत में नहीं है। राम मंदिर बने अब 1 साल होने वाला है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आप इसकी क्या महत्ता समझते हैं? जब ये फैसला आया तो अयोध्या के वो पक्षकार मुसलमान भी अंदर से राजी। धार्मिक होना और दृढ़ होना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कट्टर होना। धर्म अफीम का नशा नहीं, धर्म जिंदगी का ऑक्सीजन। हिंसया दूयते चित्तम यस्य सा। हिंसा से दुख होता है जिसके दिल में, वो है। हम तो चींटी को भी आटा डालने वाले लोग हैं। रामायण की अगर हम बात करें कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत नोन नहीं है लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है उसमें। चित्रकूट में जो दोनों भाइयों के बीच में बहस होती है, बड़ा अद्भुत है वो। हम भारतीयों के पास ऐसी बहुत सी वजह है जिस पर हम अपने भारतवंशी होने पर गर्व महसूस कर सकें। इनमें से एक है हमारे धार्मिक ग्रंथ और उनकी शिक्षा। रामायण, महाभारत और भगवत गीता ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। अनुशासन, करुणा, प्रेम, अच्छाई, धर्म, न्याय, ये सब हमारे धार्मिक ग्रंथों की एक एक चौपाई और प्रसंग में विद्यमान है जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हमारे आज के यूज़र्ट के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम मुलाकात करने वाले हैं सुप्रसिद्ध कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु श्री रमेश भाई ओझा जी से। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपका अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में। नारायण नारायण। आप 13 साल की उम्र से आपने कथावाचन शुरू किया, ऐसा हमारी जानकारी से हमने प्राप्त किया। और 13 साल की उम्र जो होती है, अमूमन बच्चा खेल कूद मौज मस्ती इसमें रहता है, लेकिन 13 साल की इतनी कोमल आयु में आपने इतने बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों की गहराई से अध्ययन तो किया ही किया, साथ में कथावाचन भी किया। ये कैसे संभव हो पाया? ये कथा भी उस उम्र में खेल खेल में ही हुई। अच्छा। तो कथा कथा खेलें अच्छा। ये हुआ, क्योंकि हमने हमारे एक दूर के बड़े चाचा जी हैं जी, वो भागवत कथा करते थे। अच्छा। तो जब हम मुंबई में पढ़ते थे तो उस वक्त छुट्टियों में वे हमको इधर उधर भटकने नहीं देते थे, कथा में ले जाते थे अपने साथ। अच्छा। और हाथ में माला पकड़ा के और द्वादशाक्षर मंत्र कान में दे करके और बिठा दिया कि ये जपो। तो चाचा जी को देखा था कथा करते, और 4-5 कथाओं में गए तो किस तरह से कथा करते हैं, किस तरह से बीच में संकीर्तन किया जाता है, वो सब देखा जी। तो जब छुट्टियों में गांव गए तो हमारी दादी माँ बड़ी भगवदिया थी, उस जमाने की थोड़ी पढ़ी लिखी थी जी। तो प्रौढ़ शिक्षा के वर्ग भी चलाती थी। इसकी मैं बात आप मुंबई बता से रहे हैं। वापस घर पर आया तो जी। तब तक दादी का शरीर नहीं रहा था। तो फिर मन में ये भाव आया कि हम भी अपनी दादी को श्रद्धांजलि देंगे कथा के माध्यम से। तो भागवत तो आती नहीं थी, लेकिन भगवत गीता अर्थ के साथ पाठ करने का नियम दिया गया था बचपन से ही। तो भगवत गीता पता था, तो इसलिए भगवत गीता पर फिर 7 दिन, सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा, वो कायदे से व्यासपीठ बना करके, मंडाल बना करके, और जिद करी कि हमको बना के दो। बड़ों से कहा, बोले बच्चा दूसरा खेलते हैं, ये नहीं खेलते। बोले नहीं, हमको तो ये कथा वाला ही करना है। तो जिद थी और अच्छा काम था, तो बड़ों ने भी सहयोग किया और आंगन में पंडाल बना, व्यासपीठ सजी। हम बच्चों की ही एक कमेटी बन गई, 10 बच्चों की। अच्छा। वो सब अलग अलग कार्य करते थे। और 2 दिन के बाद बड़ों ने भी इसको सीरियसली लिया और वे भी आने लगे सुनने के लिए। और तीसरे चौथे दिन से तो फिर पंडाल भर जाता था। और 7 दिन का वो जो गीता ज्ञान यज्ञ हुआ, उसी से प्रेरित होकर के हमारे चाचा जी ने और हमारे पिताजी ने हमको फिर संस्कृत पाठशाला में वहाँ रखा। तो संस्कृत और वेद पढ़ने का भी अवसर मिल गया। अक्सर ये कहा जाता है भी कि जो हमारे आसपास का माहौल होता है वो हमको बहुत प्रभावित करता है। और जैसा कि आपकी जो शिक्षा है वो मुंबई में हुई, और मुंबई नगरी जो है एक बहुत अलग दृष्टि से देखा जाता है उसको।
उसके बाद भी आपका आध्यात्मिक रुझान रहा, तो क्या ये I पारिवारिक born वजह and थी? brought up in my village only. ओके, So after passing my स्कूल एजुकेशन, sixth ओके, प्राइमरी एजुकेशन। primary education, मैं केवल 1 साल के लिए मुंबई गया अच्छा, मामा के यहाँ पढ़ने के लिए। तो 7वीं मैंने वहाँ पास करी। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर मैं संस्कृत पाठशाला में गया। उसके बाद पूरा परिवार मुंबई माइग्रेट हुआ, तो उनके साथ साथ मैं भी मुंबई माइग्रेट हुआ और रेगुलर स्कूल फिर से ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसके प्रति जो रुचि बनी थी वो बनी रही। तब तक वो फाउंडेशन बन चुका था। फाउंडेशन बन चुका था और इसलिए आगे वाले जो वेद सीखने थे वो भी मुंबई में रेगुलर स्कूल के साथ साथ ये भी चलता रहा। तो फिर कॉमर्स से ग्रेजुएशन तो कर लिया मुंबई यूनिवर्सिटी से, लेकिन फिर रुचि इसमें रुझान बनी इधर ही था। तो ठाकुर जी ने इसमें खींच लिया, जी, तो जीवन पूरा इसमें दे दिया। लेकिन इसका एक फायदा हुआ कि मुझे धर्म की हर बातों को विज्ञान के चश्मे से देखने का थोड़ा अभ्यास हो गया और तब इन सब चीजों में क्या अद्भुत वैज्ञानिकता है, क्या शास्त्रीयता है, कितना साइंटिफिक है, ये जैसे जैसे समझता चला गया तो हमारे धर्म ग्रंथों की बातों पर और श्रद्धा दृढ़ होती चली गई। ऋषियों के प्रति एकदम श्रद्धावनत हो गए और अब ये तब से युवाओं को भी समझाने की चेष्टा करता हूँ कि बेटा ये सब बहुत साइंटिफिक है। जी, हर चीज हिस्टोरिकली एंड पॉलिटिकली प्रेजेंट करी गई है पुराणों में, लेकिन है इसमें पूरा विज्ञान भरा हुआ। जी, आप इतने कथा वाचन आपने किया है और आई थिंक भगवत गीता भी किया है, रामचरितमानस भी किया है, तो जो भी कथा वाचन करते हैं उनके अपने अपने परसेप्शन होते हैं। आपकी नज़र में राम क्या है? एक आदर्श मनुष्य है तो परात्पर ब्रह्म। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही भेदा। लेकिन ब्यूटी यह है रामायण की कि वो परमेश्वर मानव बनकर आया है, तो इंसान बनना सिखाता है। इसलिए रामायण को मैं एक वाक्य में कहूँ तो आदर्श मानव जीवन की आचार संहिता है रामायण। बिल्कुल, राम को मैं इस दृष्टि से देखता हूँ। जी, और रामचरितमानस और राम भारतीय संस्कृति को आप कैसे सोचते हैं कि बिल्कुल ये ओतप्रोत है, लेकिन कैसे इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये दोनों? हमारी जो परंपरा है सनातन की, जी, उसमें वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में जो भी धर्म बताया गया है, उपदेश किया गया है, श्री राम ने अपने जीवन में वो चरितार्थ करके बताया है। इसलिए ये कहा गया है कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का मूर्तिमंत रूप है। इसलिए रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावणादिवत। इसलिए राम की तरह जियो। हर कथा में एक नायक होता है, एक खलनायक होता है, तो भाई इसके जैसा नहीं होना है, इसके जैसे बनो। तो भारत की सभ्यता में वो चीज ओतप्रोत हो गई और इसलिए हम राम को भजने लगे। जी, अब हम राम को भजें, इसका तात्पर्य ये है कि हम राम को फॉलो करें, उनके गुणों को उनके गुणों को फॉलो करें। वो जिस तरह से करते हैं उस तरह से धर्म पूर्वक जीने का संकल्प करें और तद अनुसार जीने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी ये देखा जाता है, अभी का हम सिनेरियो देखें तो काफ़ी अभी जागरूकता लोगों में भी आई है, स्पेशली युवाओं में भी बहुत आई है, रामचरितमानस, रामायण या हमारे धार्मिक ग्रंथों को लेकर। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो महाभारत और गीता को तो फिर भी युवा थोड़ा सा पसंद करते हैं और सुनने लगे हैं या पढ़ने लगे हैं। रामायण के लिए अभी भी उतनी रुचि, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, इतनी रुचि युवाओं में नहीं आई है। उसका आप क्या कारण मानते हैं? राम त्रेता में हुए, कृष्ण द्वापर के अंत में हुए, वर्तमान समय का जो भी लेटेस्ट है जी, तो वर्तमान समय की आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का लेटेस्ट समाधान क्या है। अब जैसे मैं कहा करता हूं कि गांधी जी यदि आज के दिन में आए, फिर से नेतृत्व करें और मार्गदर्शन करें हिंदुस्तानियों का,
तो चरखा चलाने की बात नहीं करेंगे, तरीका बदलेंगे। तरीका बदलेगा। समाज बदला है, समय बदला है, समस्याएं बदली है, इसलिए समाधान भी बदलेगा, लेकिन सत्य नहीं बदलेगा। कुछ जो मूल्य शाश्वत है जी, वो तो रहेंगे ही, वो सभी चीजें इटरनल है जी, लेकिन वो चेंज होता रहेगा। तो जो राम का समय था वो कृष्ण का समय नहीं था। अब एक ही बात यदि कहूं तो श्री राम के समय में जो स्थान रघुकुल गुरु वशिष्ठ जी का है, वो स्थान गुरु द्रोण का महाभारत में नहीं है। जितना वजन वशिष्ठ जी का है जी, उतना वजन गुरु द्रोण का नहीं है। अब गुरु द्रोण ज्ञानी है और शास्त्र और शस्त्र दोनों के वेत्ता है, तथापि दुर्योधन द्रोण से सीखेगा लेकिन द्रोण की आज्ञा में नहीं रहेगा, द्रोण का उपयोग करेगा लेकिन द्रोण का कहा नहीं मानेगा। जबकि राम के समय में गुरु द्रोण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। स्वयं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ भी वशिष्ठ जी से पूछ पूछ करके, क्योंकि वो धर्म सत्ता की मुखिया है, तो राज सत्ता धर्म सत्ता का मार्गदर्शन लेती थी। तो समय बदलता है, तदनुसार लोगों को आज के समय कृष्ण ज्यादा प्रस्तुत लगते हैं। दैट डज नॉट मीन, मैं कहता हूं कि तुम्हारी आत्मा राम की होनी चाहिए, शरीर कुछ भी हो। लेकिन संसार में तुमको वर्तमान समय में जो संघर्ष करना है उसमें श्री कृष्ण तुम्हारा बहुत मार्गदर्शन कर सकते हैं। जी, लेकिन आपने एक बात बहुत सही कही कि जो काल चक्र घूमता है, जब समाज की या प्रासंगिकता जो होती है उस हिसाब से काम होता है। मुझे एक प्रसंग याद आता है रामायण का, जब राम जी वनवास जा रहे थे और जो कौशल्या माँ ने जो राम जी के साथ जो उनका वार्तालाप था, उन्होंने कहा कि तुम जब जंगल में जाओगे तब किसी से रास्ता मत पूछना, तुम्हारा जो पथ है धर्म का पथ है, तुम उसी पर चलना, और उसी की जिस धर्म की रक्षा तुम करते हो वही रक्षा धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ये एक तरीके से कितना गहरा ज्ञान एक माँ ने अपने बेटे को दिया। और आज के समाज में भी मुझे लगता है कि जिस तरह की हम घटनाएं टेलीविज़न पर देखते हैं, सुनते हैं, उसमें भी माताओं को अपने बच्चों को, स्पेशली बेटों को, इस तरह का ज्ञान या इस तरह की गहराई समझाना चाहिए। तो ये एक प्रासंगिकता है, या ऐसा कौन सा खंड या प्रसंग आपको लगता है कि रामायण का जो आज के समाज के हिसाब से बहुत ही प्रासंगिक है? भगवान राम ने भी जी, वनवास के समय में मार्ग पूछा है। अच्छा। तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम ने मार्ग पूछा है कि हम कहिए नाथ हम केहि मग जाही, ये भरद्वाज जी से पूछा है। वनवास के दरमियान भगवान राम 3 महापुरुषों के आश्रम में गए और तीनों को 3 प्रश्न पूछा। भरद्वाज त्रिवेणी में रहते हैं, उनसे प्रश्न है कि हम किस मार्ग पर जाएं। अच्छा। और इसका कारण यह है कि जो त्रिवेणी के तट पर रहता हो, गंगा यमुना और सरस्वती, यानी ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों जिसके जीवन में हो, केवल ज्ञान पक्ष हो या केवल भक्ति पक्ष हो या केवल कर्मवादी हो, उससे कुछ मार्गदर्शन चाहोगे तो वो समग्र नहीं होगा, कहीं ढलता हुआ दिखाई पड़ेगा कि इसका झुकाव बायस्ड हो, कि इसका झुकाव कर्म की तरह प्रति है, इसका झुकाव भक्ति के प्रति। तो जो त्रिवेणी के तट पर रहता है, जिसमें ज्ञान भक्ति और कर्म ये तीनों हैं, समटाइम्स आप इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं भक्ति, समटाइम्स आप एकदम बुद्धि से ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। और कभी कभी आदमी डिसीजन लेता है तो उसमें पुरुषार्थ की कमी रहती है। इसलिए भरद्वाज जो त्रिवेणी के तट पर रहते हैं, उनसे ये प्रश्न है कि कही अनाथ हम केहि मग जाहि। और बड़ा सुंदर वहाँ वर्णन है कथा में कि भरद्वाज जी कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं, तथापि तुमने पूछा है तो तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मैं व्यवस्था करता हूँ।
और 4 शिष्यों को भेजा है कि इनको मार्ग दिखाओ। कहते हैं वो 4 शिष्य कौन हैं? 4 वेद। तो वेद के बताए मार्ग पर राम चले हैं, इसलिए रामो विग्रहवान धर्म। आगे चल करके महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में राम गए हैं और उनसे पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, यहाँ कहीं निवास करने का मेरा मन है, तो आप स्थान बताओ। और फिर महर्षि वाल्मीकि पहले तो आध्यात्मिक स्थान बताते हैं और फिर कहते हैं कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, आप चित्रकूट में निवास करिए। उसकी कोई वजह? चित्त ही चित्रकूट है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु, तुलसीदास जी ने ही ये तुलना की है। तो राम तो चित्त में ही रहना चाहिए, हमारे चित्त में ही रहना चाहिए। और फिर आगे चल के तीसरे महापुरुष के आश्रम में जो पधारे भगवान राम, उनका नाम है महर्षि अगस्त्य, दंडकारण्य में। और महर्षि अगस्त्य से पूछते हैं कि वो मंत्र कौन सा है जिससे मैं निशाचरों का नाश करूं, दुर्जनता को समाप्त कर दूं। तो महर्षि अगस्त्य भी कहते हैं कि वो तुम्हारा नाम ही है। लेकिन फिर भी वो मंत्र देते, आदित्य हृदय वहां पर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि रामायण के भी। तो क्योंकि वो मंत्र दृष्टा महात्मा अगस्त्य जी। दक्षिण से दशाननी विचारधारा, राक्षसों की भोगवादी विचारधारा, वो उत्तर तरफ इतना आगे नहीं बढ़ पाई। अच्छा। क्योंकि अयोध्या का वातावरण बड़ा अद्भुत है। मिथिला में जहां सीता जी प्रकट हुई है वो भक्तिपूर्ण वातावरण है। वो दशाननी विचारधारा प्रभावक रूप से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसको यदि दंडकारण्य में किसी महापुरुष ने रोका है तो वो अगस्त्य मुनि है। तो ऐसे अपने जीवन में सफल हुए व्यक्ति से ही पूछना चाहिए कि क्या राज है, किस तरह से मैं, अब आपने इसको आगे बढ़ने से रोका लेकिन मैं इसको मिटाना चाहता हूं, इस विचारधारा को। और राम की विचारधारा ये दाशरथी विचारधारा है। अच्छा। क्योंकि दशरथ के पुत्र दाशरथी मतलब राम। जी जी। तो राम की विचारधारा दाशरथी विचारधारा और रावण की विचारधारा दशाननी विचारधारा। तो दाशरथी विचारधारा त्याग और समर्पण की है और दशाननी विचारधारा भोग और अपहरण की है। तो उस विचारधारा को खत्म करना है। क्योंकि उपनिषदों की बात करें तो ईशावास्योपनिषद का पहला ही मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। हमारे उपनिषदों ने, हमारे वेदों ने त्याग का महत्व समझाया है। भोगो भी तो त्याग पूर्वक, आसक्ति पूर्वक नहीं। आपने अयोध्या की बात की और राम मंदिर बने अब 1 साल होने वाला है। आपको क्या लगता है कि इसको आप एक सांस्कृतिक या ऐतिहासिक या आध्यात्मिक अगर पहलू से हम देखें तो राम मंदिर निर्माण का, बाकी हम पॉलिटिकल चीज़ों को छोड़ दें, हम सिर्फ एक अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आप इसकी क्या महत्ता समझते हैं? जैसा आपने बताया, इसका सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पॉलिटिकल जी तीनों प्रकार से महत्ता है इसकी जी। क्योंकि इन्वेडर्स आए, मंदिर को तोड़ा, फिर हम और गुलाम रहे अंग्रेजों के शासन में, करीबन 500 साल का संघर्ष, और फिर राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन वो राजनीतिक आदि सब पहलुओं को छोड़ें जी जी, तो भी इससे एक भारतीय के मन में, मैं कट्टर अमुक लोगों की बात छोड़ो, मैं जो इस मिट्टी में पला बढ़ा और इसके विचारों से और भावों से सना हुआ जो एक आम भारतीय है, उसकी बात कर रहा हूं। उसके मन में इसलिए आनंद हुआ, संतोष हुआ कि एक गुलामी का प्रतीक, एक पराजय और प्रताड़ना
की जो निशानी थी उसको ध्वस्त करके, और फिर वहाँ फिर नमाज भी अदा नहीं किया जा रहा था। तो इस्लाम के अनुसार भी वो मज़े की बात यह है कि जो मुसलमान भी पक्षकार थे इस केस में, जब ये फैसला आया तो अयोध्या के वो पक्षकार मुसलमान भी अंदर से राजी। सब में हर्ष था, सब में एक हर्ष था। अगर हम नारे की बात करें कि जय श्री राम या जय सीताराम, इन दोनों नारों का क्या भाव, आपको क्या अंतर लगता है इन दोनों के नारे के? शांति में जय सीताराम, संघर्ष में जय श्री राम। अच्छा। और शांति और संघर्ष दोनों प्रकार के समय आते रहते हैं, तो इसलिए शांति में उपयुक्त हैं। जय सीताराम जी, जय सिया राम जी, और यदि संघर्ष की बात है जय श्री राम जी। दोनों की आवश्यकता है। अगर एक व्यक्ति की बात की जाए तो धार्मिक होना और दृढ़ होना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कट्टर होना ये आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी की तरफ जाता है? मैं अपनी व्यासपीठ से भी कहता रहता हूँ कि वो कट्टरता वाला शब्द जब धर्म के साथ जुड़ जाता है, मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। वो कट्टरता धर्म के अमृत को जहर में बदल देती है। तो धर्म का आधार क्या होना चाहिए? चुस्त हिंदू बनो, चुस्त सनातनी बनो, कट्टर नहीं। जहाँ कट्टरता आई कठोरता आई। और जबकि हमारे यहाँ तो ये कहा गया दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तो मैं चुस्त हिंदू हूँ, मैं चुस्त सनातनी हूँ, मुझे कोई अपने सनातन से हिला नहीं सकता। और समय आने पर मैं यदि कोई हमला करे, आक्रमण करे, तो मैं प्रतिकार के लिए भी और अपने प्राणों की बलि देने के लिए भी तैयार हूँ। कट्टरता बदलाव नहीं चाहती, फ्लेक्सिबल भी नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती कट्टरता, जबकि सनातन में वो फ्लेक्सिबिलिटी है। और यही बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इतने वर्ष बीत गए लेकिन सनातन बना हुआ है। आप आज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज हम देखते हैं समाज में दो तरह के पार्ट हो गए हैं। एक जो सनातन धर्म को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कई लोग हैं जो एक्चुअल सनातन धर्म का मतलब भी नहीं समझते हैं, एक भेड़ चाल में चल रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो इसको बिल्कुल अपोजिट मानते हैं कि ऐसा कुछ, ये सिर्फ एक ये दकियानुसी बात है या पीछे ले जाने वाली बात है, वो मॉडर्न सोसाइटी का एक जो उन्होंने खाका पहन रखा है उस तरफ बढ़ते हैं। आप इन कथाओं के माध्यम से क्या आप उनको या कोई प्रसंग के माध्यम से आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? या रामायण या हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें ऐसा कौन सा एक कैरेक्टर है जो आज के युवाओं का रोल मॉडल हो सकता है? मैं कार्ल मार्क्स को याद करूंगा जी, जिन्होंने कहा धर्म एक अफीम है, अफीम का नशा है। कार्ल मार्क्स भी एक ऋषि विचारक है, लेकिन उस समय में धर्म ने जो किया या तो धर्म का जो परिणाम निकला उसको देखते हुए मार्क्स ने उसको अफीम का नशा बताया, नेगेटिव सेंस में दिया। लेकिन मैं यदि भारत के ऋषियों को प्रणाम करूं और उनकी ओर देखूं तो वो मेरा मार्गदर्शन ये करते हैं कि बेटा धर्म अफीम का नशा नहीं, धर्म जिंदगी का ऑक्सीजन है। अफीम नहीं, ऑक्सीजन है, ये प्राणवायु है। और जब प्राणवायु की बात है तो जिंदगी के लिए वो अनिवार्य तत्व है। सांस लेना मेरा शौक नहीं है, सांस लेना मेरी अनिवार्यता है। प्राणवायु मेरा जीवन है। इसलिए धर्म शब्द ही अपने आप में बड़ा अद्भुत है। उसके साथ वो रिलीजन या तो मजहब या दूसरे जो शब्द है इसकी बराबरी में नहीं आ सकते, क्योंकि ये धर्म की जब हम बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अ वे ऑफ वर्शिपिंग। ये पूरे जीवन का एक पूरा कॉन्सेप्ट है। धारणा धर्मम इत्याहु, धर्म शब्द बहुत ऊंचा है, बहुत वाइडर टर्म में है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा कि हिंदुइज्म इज नॉट ओनली अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, एक जीवन शैली का नाम है। तो एक ऐसी स्वस्थ जीवन शैली जो मानव में प्रेम और सद्भाव को कायम करे, समाज में शांति को कायम करें, जो प्रकृति और
की पूजा करे और पर्यावरण को हानि न पहुंचाए, और जो प्रत्येक जीवों को जीने की आज़ादी दे, जीवन का आदर करें। विनोबा जी कहते थे, हिंसया दूयते चित्तम यस्य सा, हिंसा से दुख होता है जिसके दिल में, वो है हिंदू। तो हम तो चींटी को भी आटा डालने वाले लोग हैं, हम मछली को भी खिलाते हैं, हम पंछियों को भी दाना चुगाते हैं, लेकिन वही सनातनी समय आने पर युद्ध के लिए भी तैयार हो जाता है। श्री कृष्ण तैयार करते हैं उसको अर्जुन की तरह। तो ये शौर्य और धैर्य रामचरितमानस की दृष्टि से कहूँ तो रामचरितमानस के उत्तर कांड में बिल्कुल लंका के रणांगण में, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश किया, उसी तरह लंका के रणांगण में भगवान राम विभीषण को उपदेश करते हैं। उसको कहते हैं धर्मरथ प्रकरण है वो। तो रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण आया लड़ने के लिए तो वो तो रथ पर सवार होकर आया, राम तो पैदल थे, खुले पांव थे। तो विभीषण के मन में बड़ी चिंता हो गई कि भगवान कैसे होगा और किस तरह से हम विजय प्राप्त करेंगे। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए एकदम शांति पूर्वक, और वही मुस्कुराहट राम की प्यारी प्यारी अधरों पर, और विभीषण से कहा कि प्यारे विभीषण, जिस रथ पर सवार होकर युद्ध करने से व्यक्ति की हमेशा विजय होती है, मैं उस रथ पर सवार हूँ। बोले वो कौन सा रथ है प्रभु? बोले वो धर्म रथ है, और यतो धर्मस ततो जयः, ये महाभारत भी कहता है। और फिर उस धर्म रथ का जो वर्णन करते हैं भगवान राम, उसमें सबसे पहले यही बात आई, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो शौर्य और धैर्य ये दोनों इस धर्म रथ के दो पहिए हैं। एक पहिए से रथ नहीं चलता, इसलिए सनातनियों में दोनों है, शौर्य भी है और धैर्य भी है। तो बिना धैर्य का शौर्य तो गुंडागिरी पर उतर आएगा, हिंसा पर उतर आएगा। जैसे इन्वेडर्स ने किया, दूसरे धर्मों पर आक्रमण, उसके धर्म स्थानों को गिराना, निर्दोषों को काटना, लूटना, और लूट के माल को जो कि बेईमानी का है, अनीति का है, उसको आपस में बांटने की पद्धति। हमारा ये सनातन धर्म किसी धर्म विशेष का विरोधी नहीं है, ये कंपैरेटिव स्टडी है, ऐसा आप समझो ये जो मैं बोल रहा हूँ। और इसलिए सनातनियों को अपने सनातन धर्म पर गौरव होना चाहिए। और जैसा आपने अभी बताया कि बिना सोचे समझे केवल हम गर्व से कहो हम हिंदू है, वो ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म की बातें समझो, मूल्यों को समझो, जो ऋषियों ने प्रबोधन किया है उसकी ओर ध्यान दो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। ये केवल धार्मिक बातें नहीं हैं, ये जिंदगी जीने के फंडे हैं। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल पर्सन इन योर बिजनेस और व्हाटएवर यू डू, और इवन पर्सनल लाइफ, तो आपको ये सब सुनना होगा। ये केवल धार्मिक बात है या पुण्य कमाने की बात है और स्वर्ग में जाओगे, जन्नत मिलेगी, वो वाली बात नहीं। जहाँ हो उसको स्वर्ग बनाने की बात है। बिल्कुल। चलते चलते एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि बहुत ही क्यूरोसिटी है मुझे पर्सनली इस सवाल को लेकर। हम जितने भी रामायण, महाभारत या भगवत गीता की बात करते हैं, सारे कैरेक्टर्स जो नोन हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, सुना है, लेकिन क्या कुछ रामायण की अगर हम बात करें कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत नोन नहीं है लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है उसमें? एकदम नॉन नहीं है ऐसा तो नहीं कहूँगा, या कम लोगों के बारे में। लेकिन सुमित्रा का समर्पण, सुमित्रा का मौन, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म देने वाली माता। और इसलिए सुमित्रा के दोनों बेटों में से एक बेटा तो बहुत ज़्यादा नॉन है, क्योंकि राम की परछाई बन करके राम के साथ चलता है, लेकिन दूसरा वाला बेटा शत्रुघ्न मौन है, ज़्यादा बोलता भी नहीं, लेकिन उसका जो समर्पण है। तो रामचरितमानस को देखें, रामायण को देखें तो ऐसा लगता है कि हर प्रत्येक पात्रों में त्याग और समर्पण की स्पर्धा है।
लड़ाई हुई दोनों भाइयों के बीच में, तगड़ी लड़ाई हुई राजगादी को लेकर के, अच्छा, राम और भरत में। लेकिन वो लड़ाई देने की थी, लेने की नहीं थी कि आप बनो राम, आप राजा बनो, आप ज्येष्ठ पुत्र है, परंपरा के अनुसार आपको राजा बनना चाहिए। राम कहते हैं नहीं, पिताजी की आज्ञा है, तुम राजा बनो। बोले मैं राजा बनूंगा तब तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। राम ने कहा कि नहीं, अभी मैं राजा बनूं। क्या लड़ाई है, पूरा अयोध्या कांड भरा पड़ा है चित्रकूट में, जो दोनों भाइयों के बीच में बहस होती है, वशिष्ठ जी और जनक जी जैसे ज्ञानी पुरुषों की उपस्थिति में। तो बड़ा अद्भुत है वो। तो झगड़ा तो है राजगादी को लेकर, लेकिन ये आदर्श झगड़ा है, क्योंकि ये लेने का नहीं, देने का झगड़ा है। आई थिंक यही कितना बड़ा सार है अगर हम देखा जाए जीवन में। अगर जब देने पर आप आ जाएं तो जीवन अपने आप ही। और देखो वो राम जी, जो अयोध्या की राज्य सत्ता को ठुकरा करके चले गए थे, पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचस। ये भागवत का श्लोक है वैसे जी, क्योंकि भागवत में रामायण भी है 2 अध्याय। तो वो राम जब लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, लंका सोने की, अयोध्या सोने की ऐसा नहीं लिखा, लंका सुवर्ण की है। लंका के पास जो समृद्धि है, विजय प्राप्त करने के बाद न तो वहां खुद शासन किया, विभीषण को ही राजा बनाया वहां, और जीतने से पहले विभीषण का राज तिलक कर दिया। और दूसरी बात कि वहां से कुछ भी लाए नहीं, लूट करके तो चला गया था रावण, सीता का हरण करके, बस उसी को वापस प्राप्त कर लिया प्रभु ने। और न तो लंका से कुछ लाए, लंका से कुछ भी नहीं लिया, लूट का माल वाली बात नहीं, और लंका पर शासन करने वाली भी बात नहीं। विभीषण को सौंप दिया और कहा कि भाई इस तरह से एक आदर्श शासन व्यवस्था। और विभीषण जो अब राम से प्रभावित है, राम के विचारों से प्रभावित है, राम के गुणों से प्रभावित है, उसका जब शासन आया तो एक अर्थ में लंका भी एक अर्थ में अयोध्या के नीचे ही आ गई। लेकिन ये कितनी आदर्श बात है। तो ये आदर्श अगर हम टिप्स के रूप में चाहें कि इन धार्मिक ग्रंथों से आज के जीवन में जो लोग जीते हैं, उनको अगर ऐसी कोई 3 सूक्ति या 3 फंडामेंटल रूल्स मिल जाएं कि ये 3 रूल्स को अगर आप फॉलो करें तो आपकी लाइफ और बेहतर हो सकती है, चलते चलते इस सवाल का जवाब और दे दीजिए। सृष्टि का प्रत्येक तत्व जो भी पाता है उसका त्याग करता है। बादल बरसाते हैं कि नहीं, कि संग्रह करके रखते हैं। पहाड़ों पे बरसा तो नदियों में बहाते हैं कि नहीं, नदियां खेतों को सींचती है कि नहीं, पेड़ फल का संग्रह करते हैं, कोल्ड स्टोरेज है उनके पास कि पेड़ फल दे देते हैं। सूरज देता है जिंदगी हमें। प्रकृति का प्रत्येक तत्व त्याग में, त्याग सिखाता है, समर्पण में, देने में संलग्न है। तो गिविंग इज लिविंग। और ये त्याग उपकार नहीं है दूसरों पर, ये हमारी खुद की अनिवार्यता है। देना हमारी अनिवार्यता है। गाय दूध देती है, वो गाय की अनिवार्यता है, नहीं तो पीड़ा होगी। यदि दूध भर जाए थनों में और कोई दोहने वाला ना हो, बछड़ा पीने वाला ना हो, तो पीड़ा होती है गाय को, एक माँ को पीड़ा होती है। तो देना अनिवार्यता है, ये कोई उपकार नहीं है। और ये त्याग यदि समाज के लिए करें तो अर्पण, अपने बड़े बुजुर्गों पितरों के लिए करें तो तर्पण, और देवताओं के लिए करें तो समर्पण। तो भारत की ये संस्कृति अर्पण, तर्पण और समर्पण की है। तीनों में त्याग है, और ये त्याग उपकार नहीं है, हमारी अपनी अनिवार्यता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इतनी गहरी बातों को इतने सरलता और खूबसूरती से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे आग्रह पर इस पॉडकास्ट में आए, और हमें मतलब शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से आपका धन्यवाद करूं कि आपने पूरे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको एक खूबसूरती से, बहुत ही सरलता से हमारे समक्ष, हमारे व्यूअर्स के समक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बांटने में आनंद आया। धन्यवाद। थैंक यू।